मुसलमान मुक्त देश करना है, जो हो नहीं पाएगा। वो है ना कि मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। कि देखिए जुल्म और ज़्यादती किसी के साथ भी हो, किसी कौम के साथ भी हो, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। फिरौन भी आए, डूब गया, फिरौन भी डूबा कि नहीं डूबा। आज इनका वक्त है, कल इनका इंशाल्लाह वक्त रहना नहीं है। और आप देख लीजिएगा कब तक ये ऐसे करेंगे। जुल्म की भी एक इंतहा अल्लाह ने कही है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ का एक पद मुकर्रर है। देखिए ये हिंदू मुस्लिम का तो इनका जहर जो है इन्होंने जितना घोलना था घोल ही दिया है। वो आबो हवा आप देख सकते हैं, वो नतीजा आप देख सकते हैं। देखिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। वो है ना कि मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। आज़ादी भी बिना बोले गूंगे बैरों ने आज़ादी नहीं दिलाई थी। महात्मा गांधी ने जब अपना बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, और भी बड़े बड़े जितने भी हमारे नेता थे उन्होंने बलिदान दिया, तो जाके हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो हमें बलिदान देना पड़ेगा, है ना। तो ये बलिदान है, और बलिदान दे जो हम कहते हैं अगर हम देते हैं, इस लायक हमें अल्लाह करे कि हम इस लायक हो जाएं कि हम इस देश के लिए अपना खून बहा सकें, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है हमारे लिए। क्योंकि हम लोग तो वैसे भी, हमारी कौम तो बदनाम है, टेररिस्ट कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। इस देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों को बहुत बड़ा हाथ है और योगदान रहा है हमेशा। सामने देखिए पर मैम, जैसे आपने कहा कि हमारी कौम, और जब कौम को लेकर कोई फैसला आता है तो फिर क्यों कांग्रेस या उससे जुड़े हुए नेता खामोश इस वजह से रह जाते हैं कि कहीं उनका वोट बैंक ना घट जाए? नहीं, कहाँ खामोश। आप किसान की बात करिए, अगर किसान आंदोलन जब हुआ था, अभी आप देखें कि बिल्किस बानो को लेकर 11 दोषियों को रिहा किया गया, कांग्रेस ने कितने प्रोटेस्ट किए? कहाँ आपने देखा नहीं क्या? मेरा ही बुलावा आया था, कांग्रेस ने लखनऊ में किया, हम थे उसमें, कन्हैया कुमार जी को बुलाया गया था, उसमें एज अ सोशल रखा गया था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से ऐसा प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सोशल लोग भी जुड़ सकें। कांग्रेस का तो एक अभियान चल रहा है कि हम, क्योंकि एज अ कांग्रेसी नहीं काम कर रहे हैं, हम एज अ सोशल, एज अ ह्यूमन बीइंग हम काम कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ ला रहे हैं। क्योंकि जो देश के साथ गलत कर रहे हैं, जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ, क्योंकि देखिए जुल्म और ज़्यादती किसी के साथ भी हो, किसी कौम के साथ भी हो, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि धर्म से बढ़ के इंसानियत होती है। कोई भूखा होता है, चाहे वो कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, क्या हम उससे उसकी धर्म और जात पूछेंगे? नहीं ना, हम उसको खाना देंगे ना। तो ये इंसानियत होती है। आप जैसे जोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता आपके जो है छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए उनको जो मिलना था मिल गया ना, अब उनको पता है। देखिए कहते ना कि सच्चा साथी वही है जो आपके बुरे वक्त में खड़ा हो। अब कांग्रेस को भी पता नहीं थे, उन्होंने दशक गुजार दिए, उन्होंने गुजारे, उन्होंने काम किया। देखिए वो बड़े हैं, हम उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लाजमी है, उनका कद बहुत बड़ा। आप अगर गुलाम नबी आज़ाद जी की बात कर रहे हैं, बाकी नेताओं की बात करें, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब डूबती नैया नाव हो तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम लड़ाई से भागते नहीं हैं, है ना। लड़ाई या मरेंगे या लड़ेंगे और मरेंगे, ये तो होना चाहिए। रही होगी ना मैम। अब ये वजह के बाद एक आप देखें कि कांग्रेस नेता छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए गुलाम नबी आज़ाद वो जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के साथ रहे हैं और उनके काम किया। देखिए ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये तो इतिहास चला आ रहा है ना, कि एक वक्त होता है लोग हुकूमत करते हैं, किसी का कभी वक्त होता है, कभी किसी का होता है। फिरौन भी आए, डूब गया, फिरौन भी डूबा कि नहीं डूबा। आज इनका वक्त है, कल इनका इंशाल्लाह वक्त रहना नहीं है। और आप देख लीजिएगा कब तक ये ऐसे करेंगे। जुल्म की भी एक इंतहा अल्लाह ने कही है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ का एक पद मुकर्रर है। हमेशा हम ऊंचाई पे नहीं रहेंगे, नीचे भी आएंगे। तो इसीलिए कहा है कि अल्लाह ने कहा, ये कुरान शरीफ में ये हदीस भी हमारी, कि ज़मीन पे रहो, नीचे वालों को देख के चलो, ऊपर वालों को देखकर मुंह के बल गिरोगे, नीचे देख के चलोगे कभी नहीं गिरोगे। आज के दौर के लिए जो आपके मुनव्वराना का शेर जो फिट बैठता आज के दौर में, यही मैंने जो पढ़ा, एक शेर तो यही है, लड़ना ही मुकद्दर है
मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही फिट बैठता है, क्योंकि आज जो लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है, आप देखिए, और कौन पार्टी लड़ रही है? समाजवादी लड़ रही है, आप लड़ रही है, आप तो इनकी बी पार्टी है। ये तो 100 में 10% बात सही है। जहाँ इनका बस नहीं चलता वहाँ वो आपको डाल देते हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस मुक्त देश करना है, इनको मुसलमान मुक्त देश करना है, जो हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बलिदान, इस देश में खून जो बहा है, ये खून के कतरे जो पड़े हैं, वो मुसलमानों के भी हैं और कांग्रेसियों के हैं। आज़ाद जी ने जब कांग्रेस से निकल गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की छवि जो है अलग तरीके की समझता था, लेकिन मोदी जी बड़े विनम्र निकले, बहुत दयालु हैं, वो रोते हैं। नहीं तो जाहिर सी बात है, आज़ाद जी से कोठी आज़ाद नहीं करवाई तो दयालु होंगे। अब वो अगर कांग्रेस को पानी भर भर के अब कोस रहे हैं, वो बंदा जिसको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, सीएम बनाया, सांसद सब कुछ इसको दिया, अब वही कि जब कांग्रेस डूबने लगी तो ये हवा का धारा देख के मोदी जी की तरफ चले गए, तो ये गलत है। अगर आप वाकई पार्टी के लिए वफादार नहीं, तो अगर कांग्रेस अगर अपोजिशन में बैठे तो डूबी हुई पार्टी तो अपोजिशन में बैठती है, जीती हुई पार्टी तो नहीं बैठती। जब आप वीक होते तभी तो आप अपोजिशन में बैठते हैं। अब इन्होंने देखा कि मोदी जी के साथ रहूंगा, हवा है, तो ना मालूम कौन सा मंत्रालय का चुग्गा पकड़ाया होगा आज़ाद साहब को, जो गुलामी छोड़कर भाग निकले। तो ये तो गद्दारी, पार्टी के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। अमित शाह की 50 साल वाली बात पर विश्वास आ गया उन्हें लगता है। हाँ, शायद उनको विश्वास आ गया ना। हालांकि उनकी पोजीशन ऐसी है कि अगर वो अपनी गली का चुनाव भी लड़ने जाए तो वो जीत नहीं सकते। कांग्रेस की पार्टी के अंदर रह के उनका कद इतना ऊंचा बना, कौन जानता था उनको? भाई कांग्रेस ने उनको इज्जत दी, कांग्रेस ने जिन लोगों को भी इज्जत दी, और जो लोग कांग्रेस पर छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गद्दारी कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं हवा के धारे में जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप जुल्म करते हैं तो जुल्म की जो वो उम्र होती है, जुल्म क्यों? कांग्रेस ही क्या डरेगा? क्या डरेगा कांग्रेसी? कांग्रेसी अगर भाई भारत को अगर एक पहचान मिली कांग्रेस से ही मिली। भारत में कितनी पार्टियां हैं? कांग्रेस और बीजेपी, कोई दूसरी टक्कर पे नहीं है। कौन सी टक्कर में पार्टी? अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई हम कोई सब्स्टिट्यूट लाएंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूट लाएगा भारत? कोई पार्टी है जो भारत में आकर हुकूमत करेगी? चाहे नहीं, केजरीवाल तो मैं तो केजरीवाल को 3 साल से बोल रही हूँ। 3 साल में जब मैं एनआरसी में थी, मैंने जब भी कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने के लिए झाड़ू उठाई गई और झाड़ू चला के हाथ को सफा कर दिया गया। ऐसे कैसे हो सकता है एक पार्टी आए और एकदम से पूरा दिल्ली साफ कर दे? उत्तर प्रदेश में आप देखिए अखिलेश को लाया गया, मायावती को लाया गया, वहां से भी कांग्रेस को खत्म करा गया। अब आप देखिए पंजाब कांग्रेस जीत रही थी, जल्दी से जाके बीजेपी ने सारा वोट ट्रांसफर करवा दिया केजरीवाल की तरफ। संघ ने सारा वोट जो दिया वो आप पार्टी को दिया, और ऐसे ही इन्होंने वहां पर कर दिया। आप देखिए कि सेम वही गुजरात में चल रहा है, सेम वही गोवा में करा। तो ये सब ड्रामेबाजी है कि किसी भी तरह कांग्रेस को खत्म करने के लिए आप पार्टी को आगे कर दिया जाता है। आप पे कौन सी कार्रवाई होती है? आप देखिए सत्येंद्र जैन को मारा, सत्येंद्र जैन को मारा। अरे जेल में तो टुच्चे मुच्चे मुजरिमों को नहीं मारा जाता जो पावर में होते हैं। सत्येंद्र जैन के लिपस्टिक लगा के कह दिया हाय हाय हमें जेल में तोड़ा जा रहा है, ऐसे कैसे तोड़ देगा भाई कोई? तो ये सारी नौटंकी, ताकि जो दिल्ली में अगर इलेक्शन हो, जो कि नहीं होने के चांस हैं, एमएलए वाले नाली साफ करने वाले अगर हों, तो सारा सीधा फायदा बीजेपी जो है वो कांग्रेस को ना देके आप पार्टी को दे दे। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में करंट आया किसान मूवमेंट के बाद और एनआरसी के बाद। उस करंट को खत्म करने के लिए इन्होंने जो स्ट्रैटेजी प्लान करी है, हमारे पे ईडी आ रही है, हमारे पे सीडी आ रही है, आती बात इन पे नहीं है, बस हल्ला बोलते रहते हैं। बी टीम है क्या वो? बिल्कुल ऑथेंटिक बी टीम है, इन्हीं की पार्टी है। अरे बी टीम क्या बीजेपी? नहीं, ओवैसी को तो जान के कहते हैं, इनको लगता है कि कहीं सारा मुसलमान ओवैसी के पीछे ना चले जाए, इसलिए बी टीम कहते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं बी टीम, असली बी टीम जो, बल्कि बी टीम भी क्या कहो, बीजेपी की दूसरी पार्टी है, बी टीम नहीं है, बीजेपी ही है, बस आपकी शक्ल में, झाड़ू की शक्ल में। प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो भी इसके लिए। हाँ तो नहीं, तो आप ये देखिए ना, अगर बीजेपी के हाथ से सत्ता जाएगी तो बीजेपी अपने लंगोटे यार को पकड़ाएगी, तो वो आपको तो नहीं पकड़ाएगी। तो उनका कोई लंगोटिया यार सब्स्टिट्यूट होगा, वो केजरीवाल सब्स्टिट्यूट है। अगर एक दफा को कमल जाता है कीचड़ में तो कहीं ना कहीं पे झाड़ू लहराएगी। ये इनकी स्ट्रैटेजी है।